स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां अध्याय गीतामृतम का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो गीतामृतम की हिंदी व्याख्या देखने से पहले थोड़ी सी इसका सारांश भी जान लें। तो गीतामृतम जो है समस्त उपनिषदों का मूल माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत 700 श्लोकों का संकलन ही गीतामृतम है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म करने का उपदेश ही इसका मुख्य विषय है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं, अतः निरंतर कर्म को करते रहो। तो इसका मूल प्रतिपाद्य विषय तो यही है कि निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। चलिए अब श्लोकों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। पहला श्लोक देखिए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। तम मतलब इस प्रकार, कृपया विष्ट अश्रुपूर्णा कुल एक क्षणम, इसका अर्थ होगा अश्रुपूर्ण करुणा से युक्त या आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले। विषीतन्तमिदम, इसका अर्थ होगा दुखी होते हुए या विषाद करते हुए। मधुसूदन, मधुसूदन का अर्थ होगा भगवान कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। अनुवाद जब भी बनाएंगे आप संदर्भ जरूर लिखेंगे। तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुखी होते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान दिए जाने का वर्णन है। तो यह संदर्भ सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ रहेगा। अब इसका अनुवाद देखिए। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार दयनीय आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले और दुखी होते हुए, विषाद दंतमिदम मतलब दुखी होते हुए उस अर्जुन से यह वाक्य कहा। क्लैप्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। अर्थात क्लैब्यम, यहाँ देखिए कठिन शब्द के अर्थ। क्लैब्यम का अर्थ होगा कायरता को। माँ स्म गमः, इसका अर्थ होगा मत प्राप्त हो। पार्थ, पार्थ जो है अर्जुन को बोला गया है। पृथा या कुंती के पुत्र, यानी कुंती को पृथा भी बोला जाता था, तो उन्हीं के नाम पे पार्थ। नय तत्वयु पपद्यते, तो इसका अर्थ होगा यह तुम्हारे योग्य नहीं है। क्षुद्रम, क्षुद्रम का अर्थ होगा तुच्छ। हृदय दौर्बल्यम, इसका अर्थ होगा हृदय की दुर्बलता को। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, यहाँ दो शब्द है एक साथ है, तो त्यक्त्वा का अर्थ होगा छोड़कर, उत्तिष्ठ मतलब उठ के खड़े हो। परंतप, परंतप का अर्थ होगा शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, हे अर्जुन तुम कायरता को मत प्राप्त हो। अर्थात नय तत्व अयुपपद्यते, अर्थात तुम्हारे लिए कायरता की बात करना सही नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हे शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले, तुम इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससी गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसके कठिन शब्द क्या देखिए। अशोच्यान, अन्वशोच च, यहाँ दो शब्द है, अर्थात शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक करना।
प्रज्ञावादांश्च अर्थात पंडितों के से वचन बोलना। गता शून्श्च इसका अर्थ होगा मरे हुए और जीवित लोगों के लिए, यानी गता यानी जो चले गए हैं और अगता यानी जो है। तात्पर्य है कि जो चले गए यानी जो मर चुके हैं और अगता मतलब जो जीवित है। इसका अनुवाद देखिए, हे अर्जुन तुम शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो और प्रज्ञावादांश और पंडितों जैसी बात करते हो, जबकि गता शून्श्च यानी कि मरे हुए के लिए और जीवित लोगों के लिए विद्वान व्यक्ति, पंडित मतलब विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करते। अगला श्लोक देखिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर इस्तत्र न मुह्यति। इसके कठिन शब्द का अर्थ देखिए, देहिनो अस्मिन् यानी देहिन और अस्मिन ये दो शब्द यहाँ है। इसका अर्थ होगा जीवात्मा की इस शरीर में, देहे का मतलब शरीर में, कौमारम का अर्थ होगा बाल्यावस्था, यौवनम मतलब युवावस्था, जरा का अर्थ होगा बुढ़ापा या वृद्धावस्था। देहांतर प्राप्ति धीर स्तत्र इसका अर्थ होगा दूसरा शरीर प्राप्त होना। धीर का अर्थ होगा यहाँ बुद्धिमान। मोह्यति मतलब मोहित होना या भ्रम में पड़ना। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, जैसे जीवात्मा को इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होता है, वैसे ही देह मतलब शरीर भी प्राप्त होता है। इसमें बुद्धिमान धीर मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को मोह नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है यह शरीर का तो धर्म है। इसी प्रकार हे अर्जुन तुम्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरा शरीर धारण करना अर्थात पुनर्जन्म होना भी शरीर का ही धर्म है। इससे जीवात्मा नहीं बदलता, अतः शोक नहीं करो। यह एनम वेत्ति हंतार यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए, एनम का अर्थ होगा इस आत्मा को, वेत्ति का अर्थ होता है समझता है, यश्चैनम यह च एनम यानी और जो इसको, विजानितो का अर्थ होता है जानते हैं, ना अयम मतलब यह, हंति का मतलब होता है मारता, हन्यते का अर्थ होगा मारा जाता है। उभौ का अर्थ होगा दोनों। हंतारम का अर्थ होगा मारने वाला। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए, यह एनम यह मतलब जो व्यक्ति इस आत्मा को, व्यक्ति मतलब आत्मा यानी जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला, हंतारम का अर्थ होगा मारने वाला समझता है, या मन्यते हतम या मरा हुआ समझता है, उभौ तो वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जाती है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। अगला श्लोक देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए, वासांसि का अर्थ होगा वस्त्रों को, जीर्णानि का अर्थ होगा पुराने, विहाय का अर्थ होगा त्याग कर या छोड़कर, नवानी का अर्थ होगा नया, गृह्णाति का अर्थ होगा ग्रहण करना, शरीराणि मतलब शरीर, संयाति का अर्थ होगा प्राप्त होता है,
देही, देही का अर्थ होगा जीवात्मा। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। यथा मतलब जिस प्रकार मनुष्य जीर्णानी अर्थात पुराने, वसांसी मतलब वस्त्रों को, यानी पुराने वस्त्रों को, विहाय मतलब छोड़कर, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र, नवानी मतलब नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को विहाय मतलब छोड़कर न्यायानी नए शरीर को ग्रहण करता है या दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तब संसार कहता है कि जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है, यानी तात्पर्य है कि हमारा जो आत्मा है वह मरती नहीं है, वह एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। अगला श्लोक देखिए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात नैनम न एनम, इसका अर्थ होगा न तो, इस छिदन्ति मतलब काटते हैं, न दहती, दहती मतलब जलाते हैं, पावक, पावक का अर्थ होगा अग्नि, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः, चैनम, चैनम का अर्थ होगा और इसको, क्लेदयन्त्यापो इसका अर्थ होगा गीला करते हैं, शोषयति मतलब सुखाते हैं, मारुत, मारुत का अर्थ होगा वायु। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है और न ही आग जला सकता है, न चैनम क्लेद यंत्यापो और न ही इसको कोई पानी गीला कर सकता है, न शोष्यति मारुत और इसको हवा सुखा भी नहीं सकती। अर्थात तात्पर्य है कि इस आत्मा को किसी भी भौतिक पदार्थ से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आत्मा अजर और अमर है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारे थे न त्वं शोचितु महर्षि। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। जातस्य मतलब पैदा होने वाले की, ही का अर्थ होगा क्योंकि, ध्रुव, ध्रुव का अर्थ होगा निश्चित, तस्माद परिहार्य अर्थे इसका अर्थ होगा इस कारण अनिवार्य, सोचितु महर्षि, तो इसमें दो है, सोचितुम और अहर्षि, इसका अर्थ होगा शोक करने योग्य हो या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका अनुवाद देखिए। जन्म लेने वाले की, जातस्य यानी जन्म लेने वाले की तो मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का, ध्रुवम यानी जो मरता है उसका भी जन्म निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, यानी जिसका कोई उपाय न हो उस पे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु के क्रम को कोई बदल नहीं सकता। तब इस विषय में शोक करने से क्या लाभ। अगला श्लोक देखिए। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृत्तं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। इसके कठिन शब्द देखिए। यदृच्छया का अर्थ होगा अपने आप, चोपन्नम का अर्थ होगा और प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वार मपावृतम इसका अर्थ होगा खुले हुए स्वर्ग द्वार को, सुखिनः, सुखिनः का अर्थ होगा भाग्यवान, युद्ध मीदृशम, युद्धम ईदृशम यानी ऐसा युद्ध। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, अर्थात तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें यह युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रिय को सीधे स्वर्ग प्राप्त कराता है। जो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध करने से क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग द्वार की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक देखिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात हतो, हतो मरकर, वा या जित्वा जीतकर, महीम, महीम का अर्थ होगा पृथ्वी, भोज्य से मतलब होगा भोग करो, देय कौन्तेय का अर्थ हे कुंती पुत्र, कृत निश्चय
निश्चय करो। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखिए, या तो हे अर्जुन, या तो तुम मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या फिर युद्ध जीतकर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए तुम उठो और युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। ये गीतामृतम पाठ का हिंदी अनुवाद था। इसके अन्य पाठों का हिंदी अनुवाद देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।